शुभोदय। सभी को इस कक्ष में स्वागत है। ये कक्ष विश्व वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म हिंदी माध्यम में पहली बैच है और आज हम संस्कृत के बारे में सीखेंगे। संस्कृत का शुरुआत से हमारा आज का स्पीकर है आकेला हेमकांत प्रभाकर राव गारू, जो वेद संस्कृति समिति का अध्यक्ष है और इस कोर्स का चीफ पैटर्न है। तो आगे बढ़ने से हम इस कक्ष वंदे मातरम से शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। मैं अनुरोध करता हूँ वसुंधरा जी से प्रार्थना करें। सर्वेभ्यो नमस्कारः। 1 मिनट ध्यानम, बाद में 3 बार ओंकार प्रार्थना। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपवस्त्रमस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः।
ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद वसुंधरा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ के शर्मा जी से। आज का जो स्पीकर है उसका परिचय करें। धन्यवाद। आदरणीय एएच प्रभाकर राव जी शिक्षा से एक इंजीनियर हैं। आपने बीएससी, बीई एवं संस्कृत भारती से कोविद स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। आप वेद संस्कृति समिति के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। प्रभाकर राव जी इलेक्ट्रॉनिक वेदवाणी जर्नल के संरक्षक भी हैं। आप वेद संस्कृति समिति के एक वरिष्ठ फैकल्टी हैं और सनातन धर्म व वेद विज्ञान जैसे विषयों पर 300 से अधिक वेबिनार आयोजित कर चुके हैं। आपने सनातन धर्म एवं वेद विज्ञान जैसे विषयों पर विभिन्न स्तरों के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आयोजित किए हैं। आप पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सनातन धर्म एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में पूर्णतः समर्पित हैं। इस संबंध में वे सेमिनार, बुक रिव्यूज एवं धार्मिक गतिविधियां आयोजित करते रहे हैं। आप संस्कृत भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में उसकी विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग भी कराते हैं। हमारे कोर्स को भी श्री प्रभाकर राव जी प्रवेश स्तर की संस्कृत भाषा की परीक्षा के लिए तैयारी कराएंगे। श्री एएच प्रभाकर राव जी ने 40 वर्षों से अधिक समय तक प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव स्तरों पर कार्य किया है। ये बड़े संक्षेप में प्रभाकर राव साहब का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब मैं सीसी बाबू गारू से रिक्वेस्ट करता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद शर्मा जी। अब हम आगे बढ़ने से पहले सभी को सूचित है कि वो पिन नंबर डालें। खासतौर पर डॉक्टर सत्यवाणी जी, आपको अगर पिन नंबर डालना पता नहीं है या आपको पिन नंबर क्या है आपको पता नहीं है, क्लास के अंत में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
कालिदास गर्ग जी, आप भी अपना पिन नंबर डाल दीजिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वेद संस्कृति समिति का अध्यक्ष और इस कोर्स का पैटर्न है, चीफ पैटर्न है, प्रभाकर राव जी से। वो क्लास शुरू करें। ओके। आप अनम्यूट करना है, प्रभाकर राव जी, आप। हरि ओम्। या। नमस्कारः, सर्वेभ्यः नमस्कारः। धन्यवादाः शर्माजी, धन्यवादाः शिशुबाबुजी, धन्यवादाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्कारः कर्ताहं। सर्वेभ्यः आह्वयामि, आह्वानं करोमि। अस्तु। श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम्, हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम्, या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्, वाग्भूषणं भूषणम्। सततं वाग्भूषणमेव भूषणम् इति अर्थः। किमपि अन्यवस्तूनि भूषणं नास्ति मनुष्यकृते, जीवकृते इति मुख्यभावः। इदानीं संस्कृतभारत्याः प्रार्थना करोमि। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। पवित्रकक्षायां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि, स्वागतं करोमि। सर्वेभ्यः स्वागतः है। वयं हमारा हिंदी संस्कृत हिंदी माध्यमे संस्कृत शिक्षणस्य कार्यक्रमम् आरम्भं कर रहा हूँ। भवन्तः सर्वेभ्यः सहयोगेन इति कार्यं सम्यक् प्रचलति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, प्रथमं शेर् करोमि लेसन्। అయ్యానే కలు వాట్ అయ్యానే ఏమైంది? ఇంకా రాలేదు కదా? రాలేదు. అయ్యానే అవి ఆయనే ఆయనే. एक मिनट। राइट, नो प्रॉब्लम। जैसे प्रभाकर राव जी वो
कक्ष का जो पाठ है वो उसको शेयर करेंगे। इस बीच में सभी को रिक्वेस्ट है कि वो जो पाठ व्हाट्सएप में शेयर किया गया है उसको आप खोल के रखिएगा, ताकि ये क्लास आपको समझने में आसान होगा। अगर जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बाद में व्हाट्सएप में आप देख लीजिए, वो पाठ शेयर किया गया है उसका प्रिंट आउट लेके आप हमेशा क्लास में उपस्थित हो जाएं। अत्यंत पुरातन भाषा इस ब्रह्मांड में। Yeah, the presentation is seen now. You can go ahead. हाँ, आज प्रचलित सभी भाषाओं की जड़ें संस्कृत में है। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वे संस्कृत ही में ही रचित है। और वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वे संस्कृत में ही रचित है। भारत और विदेशों में संस्कृत भाषा में लाखों ग्रंथ मुद्रित पांडुलिपियां अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध हैं जो संस्कृत इतिहास और सनातन धर्म के प्रमाण है। एता ग्रंथाः भारतीय संस्कृत की इतिहास की सनातन धर्म के भी प्रमाण है। प्रत्येक जीवित वेद पंडित और संस्कृत विद्वान से संपर्क कर उनके मन में संचित ज्ञान को सीखना चाहिए, जिस उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है। अतः संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भारत भूमि में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य जिम्मेदारी है। तो इस मूल विश्वास और समझ के साथ हम संस्कृत भाषा के मूलभूत सिद्धांतों को अध्ययन करेंगे। इन संस्कृत ग्रंथों को समझने के लिए सनातन धर्म की सही समझ अनिवार्य है। यदि इन ग्रंथों को पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म का वास्तविक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इन ग्रंथों का अध्ययन धार्मिक दृष्टि से ही करना चाहिए। यही वेद संस्कृति समिति द्वारा संचालित इस सनातन धर्म पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। भारतीय दृष्टिकोण से सनातन धर्म की समझ विकसित करना है इति अस्माकं लक्ष्यं है। आरंभं कथम् अभवत् इति पश्यामः। ब्रह्मांड की सृष्टि ओंकार से शब्द से हुए हैं। पांच तत्वों पंचभूतों में से अंतरिक्ष परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ओम शब्द का जन्म हुआ है। परमेश्वर की डमरुनाथ से चतुर्दश महेश्वर सूत्राः अर्थात शिवसूत्र उत्पन्न हुए। शिवसूत्र से वर्णमाला आरंभ हुआ इति प्रथमसूत्रमस्ति। इदानीं किञ्चित् दृष्टिकोण पश्यामः कथं संस्कृतभाषा पठनविषये ध्यानं कर्तुम् आवश्यकम्। सूत्रमस्ति, एकं सूत्रमस्ति, मार्जाल किशोर न्यायः। एक सूत्रम है, मार्जाल किशोर न्यायः। मार्जाल अर्थात बिल्ली
और किशोर अर्थात उसका बच्चा है। मार्जाल का अर्थ बिल्ली और किशोर का अर्थ उसका बच्चा है। हम लोग जानते हैं बिल्ली मांसाहारी है। मांसाहारी का दांत अति तीक्ष्ण होता है। बिल्ली किशोर का बच्ची का गर्दन पकड़ के एक ग्रह से दूसरा ग्रह ले जाता है कूद के। यदि ठीक से पकड़ा नहीं तो बच्ची मर जाती है। खलु सो अति जागरूकतया बिल्ली बच्ची को ले जाती है। तथैव संस्कृतभाषस्य संस्कृतभाषा उच्चारण अति मुख्यमस्ति। सम्यक् उच्चारणं कर्तुम् आवश्यकम्। अस्माकं ग्रन्थे शिक्षाग्रन्थम् एकमस्ति, एकं है। शिक्षाग्रन्थः अर्थात् फोनेटिक्स्, उच्चारणशास्त्र, कंप्लीट शास्त्रमस्ति उच्चारण कृते। तो उच्चारण उतना ही सावधान और कोमल होना चाहिए जैसा बिल्ली अपने बच्ची को पकड़ती है। उच्चारण उतना ही सावधान और कोमल होना चाहिए जितना बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से उठाकर एक ग्रह से दूसरा ग्रह ले जाती है। इति सूत्रम वयं ज्ञात्वा हम लोग हिंदी संस्कृत भाषा पठनम आरंभं कुर्मः। संस्कृत भाषा उच्चारण ऐसे ही भवेत्। द्वितीय सूत्रमस्ति मर्कट किशोर न्यायः। मर्कट किशोर न्यायः। मर्कट अर्थात बंदरिया, किशोर अर्थात उसका बच्चा। यथा बच्चा बंदरिया को पकड़ के जाती है, यदि ठीक से ना पकड़ी तो क्या हुआ? बंदरिया क्या करोगी? बंदरिया एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष कूदती है। यदा ठीक से ना पकड़ती बच्चा गिर जाती, मर जाती। तत्कारणात् बच्चा ठीक से पकड़ना चाहिए। यदि ठीक से नहीं पकड़ पाए तब क्या करना है? क्या करती है बच्चा? किच 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 करते हैं। जैसा शिष्य भी गुरु से उसी प्रकार जुड़े होना चाहिए। शिष्य गुरु से तथैव पकड़ के जुड़ के रहना चाहिए। जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ से चिपक कर चलता है। तथैव यदा गुरु पाठं पाठयति, पठनसमये संदेहः अस्ति चेत्, संदेह होते तो तुरंत गुरु को पूछना चाहिए। हम लोगों का विद्या गुरुकुल पद्धति प्रश्न उत्तर रीत्या एव चलति, तथैव पाठयति। तो प्रश्न करना दोष नहीं है। समझ न आए तो तुरंत प्रश्न कीजिए, माम रोकिए। अस्तु इति प्रार्थना करते हुए हम अग्रे गच्छामः। संस्कृत सीखने का चतुर्थ चरणम् अभी आरम्भं करोमि। षट् पद्धत्यां वयं संस्कृतं ज्ञातुम् आवश्यकम्, अभ्यासं कर्तुम् आवश्यकम्।
संस्कृतभाषायां श्रवणं चिन्तनं मननं पठनं भाषणं दर्शनं लेखनं चेति इति हिन्दीभाषायां सुनना, प्रथमं श्रवणं, सुनना है, ठीक से सुनो। गुरु कथम उच्चारण करोति, कथम पाठयति, किम पाठयति, कथम पाठयति, क्या बोल रहा है, गुरु ने क्या बोल रहा है, ठीक से सुन लेना, उच्चारण को ठीक से समझ लेना। अगर ठीक से समझ नहीं समझा तो पूछना। तथा निशब्द बैठना ठीक से नहीं है। ठीक है। द्वितीयमस्ति किमपि ज्ञातमस्ति, किमपि पठति, किमपि पाठयति, ये ते पदानि पुनश्चरणं कर्तुम् आवश्यकं। पदप्रयोगं करके मनसि चिन्तनं कर्तुम् आवश्यकं। मनश्चिन्तनं संस्कृतभाषायां कर्तुम् आवश्यकं। संस्कृतभाषा उपयोगं करते ही चिन्तनं करना है, अभ्यासं करना है। तथैव भोजनं कर रहे तो अहम खादामि, अहम मीन्स मैं भोजनं कर रहा हूँ, अहम भोजनं खादामि, मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामि, तथैव चिन्तयतु। मनसि संस्कृतभाषायां चिन्तनम् आरम्भं करोतु, कर्तुम् आवश्यकं है। भाषा अभ्यासं चिन्तनं द्वारा एव सुलभतरं भवति, सुलभतरं होता है। मैं संस्कृतभाषां वदामि, हिन्दीभाषामपि वदामि। मध्ये मध्ये संस्कृतभाषा प्रयोगं करोमि। किमर्थमस्ति, किमर्थं स्यात्, संस्कृतभाषा शिक्षणम् आवश्यकं खलु। संस्कृतभाषा हिन्दीभाषा एकमेव, अधिकव्यत्यासं नास्ति, पदानि सर्वाणि एकमेव। सो द्वितीयकार्यमस्ति विचार करना। तृतीयकार्यं मनन करना। यदा विचारं करोति, विचार करने के समय क्या होता है, कभी कभी पदज्ञान ना भवति, ना होता है, ना जानामि। इसका नाम क्या है, चरवाणी। यदि हम ज्ञातमस्ति, जानने के बाद क्या करना है, चरवाणी 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 चरवाणी, तथा मननं करना है। यदि कुज्यम अस्ति, कुज्यम नाम क्या है, कुज्यम अस्ति, कुज्यम 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 कुज्यम, मननं करना है। दीपः, विद्युत दीपः, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत दीपः, नाम क्या है, विद्युत दीपः, विद्युत दीपः, विद्युत दीपः, विद्युत दीपः, तथा मननं करना है। मननं कृत्वा प्रतिदिनं निद्रात् पूर्वं, निद्रा पहले ये पदानि ज्ञातवन्तः, ये पदानि जानता है, पदानि लिखितुम् आवश्यकं। डैरी, दिनचर्या आरम्भं करोतु। दिनचर्या आरम्भं करके दिनचर्या पुस्तक में लिखना है। प्रथमम अपना भाषा में लिख लो, तदनंतर संस्कृत भाषा में लिखितम् आरम्भं करो। सो मननं करना है। मननं करने के बाद पढ़ना है।
वयं पठन समये हम लोग उच्चैः पठितुम् आवश्यकम्। उच्चैः न पठने से जिह्वा अनुभवः न भवति। भाषा कृते मनसि ज्ञानम् आवश्यकं, जिह्वा अनुभवमपि आवश्यकं। जिह्वा तत् उच्चारण अनुभवम् आवश्यकं जिह्वा कृते। तत्कारणात् उच्चैः पठनम् आवश्यकं। सो उच्चैः पठनं कीजिए, साइलेंस पठनं मा कीजिए, मनसि पठनं मा कीजिए, उच्चैः पठिए, उच्चैः पढ़िए। अस्तु, उच्चैः पढ़िए। सो पठन अत्यंत आवश्यकमस्ति, उच्चैः पठन अत्यंत आवश्यकमस्ति जिह्वा अनुभवार्थं। तदनन्तरं बोलना। किसी दूसरा आदमी को संपर्क करके संस्कृत भाषा प्रयोग करके संभाषण आरंभ करो। तत्कृते संस्कृत भाषी संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान चतुर्विंशत् 40 40 वीडियोस यूट्यूब माध्यमे स्थापितवन्तः। यूट्यूब माध्यमे 40 वीडियोस आर देयर। पश्यन्तु, वीडियोस पश्यन्तु, एकम् एकं पश्यन्तु। दर्शनानन्तरं किं भवति? देखने से आपको संभाषण कथं करना है अभ्यासं भवति, अभ्यासं होता है। अस्तु, इति सूत्रमस्ति। तदनन्तरं लेखनाभ्यासं करना है। लेखनाभ्यासं कृते यदि दिनचर्या लिखतु एकमस्ति, द्वितीयं पाठानि पाठः मयि दत्तवान्, ये पाठान् पुनः लिखतु पुस्तकं नोटबुक में। यू राइट इन योर नोटबुक अगेन। पुस्तक में लिखिए, अपना पुस्तक में लिखिए, नोटबुक में। अभ्यासम् आवश्यकं, लिखनाभ्यासम् आवश्यकम्। अद्यतन मोबाइल कंप्यूटर के साथ काम करते करते लेखनाभ्यासं वयं भूल गए हैं। सो लेखनाभ्यासं करना आवश्यकं संस्कृत भाषायां। सो इस सूत्रों से साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला जैसा हिंदी में है, ऐसा संस्कृत में वर्णमाला है। वर्णमाला स्वरा है, व्यंजनास है, गुणित लेटर अक्षरास है, और संयुक्त अक्षरा भी है। तो वर्णमाला में स्वराः अर्थात संस्कृत भाषा में 15 संस्कृत स्वराः स्वीकृतवन्तः। परन्तु ये स्वराः कथम् आगतं? स्वराः महेश्वर सूत्र से जनितम् अभवत्। महेश्वर सूत्र, निरुक्त शास्त्र से, महेश्वर सूत्र से वयं 48 48 अक्षराः स्वीकृतवन्तः। महेश्वर सूत्र से षष्टि वर्णानि सन्ति, वर्णानि हैं, परन्तु वयं 48 वर्णानि एव स्वीकृतवन्तः। We have taken only 48 varnas. 48। अस्तु। तो उसमें
वोवेल्स् स्वराः पञ्चदश सन्ति, पञ्चदश हैं। अ इ उ रु लु छोटे स्वरः, छोटे स्वर अर्थात ह्रस्वस्वराः, संस्कृत में ह्रस्वस्वराः वदामः। अ इ उ रु लु पंच ह्रस्वस्वराः सन्ति, अर्थात अ इ उ रु लु हिंदी स्वराः संस्कृतस्वरः एकमेव, ओन्ली सेम तथैव भवति। सो हर्षस्वराः संस्कृते में वदामः, छोटे स्वर हिंदी में वदामः। आ ई ऊ रु दीर्घस्वराः, आ वर्णस्य आ दीर्घम्, ई वर्णस्य ई दीर्घम्, उ वर्णस्य उ दीर्घम्, रु वर्णस्य रु दीर्घम्। आ ई ऊ रु दीर्घस्वराः चत्वारः। ए ऐ ओ औ दीर्घस्वराः, लंबे स्वर। अनुस्वारः विसर्गः। एतानि पंचदश वर्ण स्वराः सन्ति, पंचदश स्वराः। यदि वयं पश्यामः चेत् अत्र पश्यतु, अ हिंदी में भी आ शॉर्ट वोवेल, आ लॉन्ग वोवेल, ई शॉर्ट वोवेल, ई लॉन्ग वोवेल, उ शॉर्ट वोवेल, तदैव उ लॉन्ग वोवेल, रु शॉर्ट वोवेल, रु लॉन्ग वोवेल, लु जिह्वा मोड़ के वक्तुम् आवश्यकम्, लु बताना आवश्यकम्, जुहू मोड़ के बताना आवश्यकम्, जिह्वा मोड़ के लु लु लु। ये तो रेयर है, बहुत ज्यादा उपयोग ना करेंगे, परंतु उपयोग में है। ए ऐ ह्रस्व ये नास्ति, देयर इज नो ह्रस्व इन संस्कृतम्। ए अस्ति, ए ऐ, ए है ऐ है, ए नहीं है। संस्कृत में ह्रस्व एकारं नहीं है। ओ औ दीर्घमस्ति, लंबे है, दोनों। ह्रस्व नास्ति, अत्र ह्रस्व नहीं है। ओ औ अम अनुस्वारम डॉट, आहा विसर्ग, द्वे बिंदु अस्तु, बिंदु अनुस्वारम से बिंदु है, आहा अस्तु बिंदु है, द्वे बिंदु है। सो इदानीं पश्यन्तु, पुनः एकवारं उच्चारणं कुर्मः। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अम् आः। इति पंचदश स्वराः सन्ति, स्वराः हैं। तदनन्तरं कवर्गा चवर्गा टवर्गा तवर्गा पवर्गा पंचवर्गः हैं। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, सेम टू सेम, उच्चारण सेम टू सेम तथैव। अवर्गे व्यंजन अष्ट है, या रा ला वा सा शा सा हा, अष्ट अवर्गे व्यंजनानि है। टोटल 33 33 व्यंजनानि, 33 प्लस 15 कुल मिला के 48 48। हिंदी में कवर्गा का खा गा घा ङ, कवर्गा का खा गा घा ङ, कांठ्यम, कंठ से आता है। कवर्गा कंठ से आता है। का ख ग घ ङ। चवर्गा
तालव्य से आता है चीक, तालव्य से आता है हवा, च छ, ज झ, ए, चवर्ग। तदनंतर टवर्ग, मूर्ध से आता है अंदर, मुंह के अंदर, ट ठ, ड ढ, न। हवा अंदर से ऊपर चलता है, तदनंतर आता है बाहर। सो ये मूर्धन्य कहा जाता है। तदनंतरम तवर्ग, तवर्ग दंत से आता है, दांत्य। तवर्ग ता थ दा ध न, तवर्ग दंत्य, दंत्य वर्णानि। पवर्ग ओष्ठ से आता है, लिप से, पवर्ग क्लोज द लिप्स, ओष्ठ बंद कृत्वा उच्चारण करना है। प प ह ब भ म इति ओष्ठ वर्णानि। अवर्गे वर्णानि मिश्रफलितं, य र ल व स्य श स ह। ह ह नाभि से आता है। अत्र क च ट त प लघु प्राणानि, ख ख छ ठ ठ फ, महाप्राणानि। तथा ग ज ड ड ब लघु प्राण, घ झ ढ ध भ महाप्राण। लघु प्राणम मुंह से आता है, महाप्राणम नाभि से आता है। नाभि से, यदा नाभि से हवा खींचेंगे तत्समय ठीक से आता है, नहीं तो ठीक स्वर नहीं आता है, ठीक महाप्राण नहीं आता है। सो हवा नाभि से खींचना है। तो हा अक्षर नाभि से खींचना है। ह ह, पेट मूवमेंट होना चाहिए। ह। सो य र ल व स श स ह। इदानीं तदनन्तरम् अक्षरम्। ఇది వర్ణాని, వర్ణమాల వర్ణాनि, स्वराः व्यञ्जनानि। स्वराः 15, वर्णानि 33, कुल मिलित्वा 48 वर्णानि वयं पठामः। अक्षरं कथं भवति, अक्षरं कथं होगा, कथं अक्षरं करना कैसा है, कैसा अक्षरं बनाना है। व्यञ्जनं स्वरं मिलित्वा अक्षरं कुर्मः, अक्षरं बनता है। हल व्यंजन दूसरा द्वितीय नाम है हलंतम। क क क इज द व्यंजनम, क क प्लस आ, क इज व्यंजनम, आ इज स्वरम। व्यंजनम स्वरम मिलित्वा अक्षरम का भवति। का अर्थात व्यंजनम स्वरम द्वयोः मेलनम। व्यंजनम क, इक कथं जानीमः, नीचे एक राइट साइड स्ट्रोक भवति, राइट साइड लाइन, गीता क क प्लस अ का, क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु, क प्लस र कृ, क प्लस रु कृ, क प्लस ए के, क प्लस आई काई, क प्लस ओ को, क प्लस औ कौ, कम कहा। सो गुणित क्या है, कैसा है, का की कु कु, क्रू क्रू, क्लू के कई को कौ कम कहा। सो एक ककार के लिए 15 अक्षराणि भवति खलु।
एक एक अक्षर व्यंजनानि के लिए पंचदश अक्षराणि लिखामः, लिख सकते हैं हम लोग। तदा 33 into 15, so many aksharas we can write. हलंत प्लस स्वर अक्षर उदाहरण क प्लस अ क इति अक्षरः इति अक्षरम्। तो विना अकारं विना स्वरम् इति हलन्तं वदामः, व्यञ्जनं या हलन्तं। क प्लस अ क, क प्लस अ क, क प्लस इ क व्यञ्जनं, क इक् इस् व्यञ्जनं, आ इव स्वराः, ये काम्बैन् कृत्वा योजयित्वा अक्षरं भवति, पंचदश अक्षराणि भवति। सो तदनन्तरं वर्गे पञ्चमवर्णम् अस्ति। पञ्चमवर्णं नाम अनुनासिकः। क ख ग घ ञ, ञ अक्षरं नासिकद्वारा वदामः, नासिकद्वारा, नासिकद्वारा, नासिक अर्थात नोस, नोस अर्थात संस्कृत में नाक, नाक से वदना है, बोलना है। ङ ई चा छा जा झा ई, टा ठा डा ढा इणा, ता ता दा धा न, पा पा बा भा मा, ङ ई ण न म, म न म, स्वर मिलित्वा ञ ञ न न म, अनुनासिकाः। पंच अनुनासिकाः सन्ति। सो नासिकस्य ध्वन्याः इति वदामः। सो संयुक्ताक्षराणि अर्थात एकं द्वे त्रीणि या किमपि व्यञ्जनानि मिलित्वा एक स्वरं भवति, एक अक्षरं भवति। तकार मकार योजनं भूत्वा त्मा भवति। तकार मकार अकारस्, तकार मकार अकारस्त्मा, षकार अकार नकार षण। तथैव त्रय त त्वा क्ना क्मा ज्ञा ग्ला ग्वा घ्ना घ्या व्या व्रा श्च श्ना श्च च ड्गा ड्मा द्या द्वा ध्या श्या श्रा श्ला स्वा श्का सा स्ना स्या ग द द, दकार दकार द्वित्वं, डबल द। सो अत्र पश्यामः चेत् तथैव भवति। त्मा तकार मकार अकारस् त्मा, षकार नकार अकारस् क्षण, तकार अकार यकार अकारस् तया, क्ता ककार तकार अकारस् ता, ज्ञा गकार यकार अकारस् ज्ञा, श्रा शकार रकार अकारस् श्रा। तथैव अन्य संयुक्ताक्षराणि अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तथैव ज्ञातुम् आवश्यकं सर्वे। नेक्स्ट, शब्द कथं शब्द अर्थात किम्? स्वर या व्यंजनम प्लस स्वर का मेल अक्षर कहलाता है। अक्षरों के मेल से शब्द बनाता है। एकम या द्वे अक्षर मिलके शब्द बंधु शक्नुमः बनता है। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। सो स्वर या व्यंजनम प्लस स्वर का मेल अक्षर कहलाता। एक इंडिविजुअल स्वरम आल्सो अक्षरम भवति। आ अक्षरम भवति। इंडिविजुअल स्वरम अक्षरम भवति। अक्षरम होता है इंडिविजुअल स्वरम अक्षरम होता है। व्यंजनम का इंडिविजुअल अक्षरम स्टेटस नास्ति, नहीं है। स्वरम मेलनम करने के बाद ही अक्षरम होता है। व्यंजनम प्लस स्वर का मेल अक्षर कहलाता है। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। दो अक्षर मिलके शब्द बनता है। शब्द या पदम, शब्दः या पदम। शब्दः वक्तुं शक्नुमः,
पदमपि वक्तुं शक्नुमः। सो अत्र मुख्यविषयमस्ति व्यञ्जनस्य व्यंजन के लिए प्रत्येक अक्षर स्टेटस नास्ति, नहीं है। व्यंजन से स्वरं मिलितुम् आवश्यकम्। अक्षरं कर्तुम्, अक्षरं भवतुम्, अक्षरं कर्तुं व्यञ्जनस्य स्वरस्य मेलनम् आवश्यकम्। दो अक्षराणि मिलित्वा पदं भवति। देवः, पदं देखामः, पदं पश्यामः, वयं पश्यामः। इदानीं देवः, देवः शब्दे वर्णानि कानि? द दाहलन्तं, ये स्वरं, वाहलन्तं, अह स्वरं। देवः अर्थात देवः, गॉड। आत्मा, आत्मा में वर्णानि कानि? आ, त, तहलन्तं, माहलन्तं, आ, आत्मा। बालः, ब, आ, ल, आह। सो पठति, पाहलन्तं, अ, ठ प्लस आ, त प्लस ई, पठति। पाहलन्तं अकारं स्वरं, ठाहलन्तं अकारं स्वरं, ताहलन्तं ईकारं स्वरं। नेक्स्ट स्टेप वर्णम् अभवत् अभिनव। एनी डाउट्स? इदानीं कोऽपि सन्देहमस्ति वा? कोऽपि सन्देहम् अस्ति चेत् है तो पूछिए। Should I unmute everyone so that they can ask? They can let them raise their hands first. Okay, please raise your hand. Asam darshitva. Yeah, please raise your hand in case you have any doubt, so that we can unmute yourself. Okay. बोलिए जी, श्री कृष्णा जी, unmute yourself and tell. श्री कृष्णा जी, कृष्णा जी बस। हाँ सर, सादर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, ये अंतिम शब्द है ना, पठती, हाँ, इसमें ट हलंत प्लस ए प्लस ठा हलंत प्लस ए और लास्ट में आपने लिखा ती। इट शुड बी ती, ता हलंत ई। हाँ, ये इट्स नॉट रिटन सर। हाँ, ओके, इन आवर लेसन इट्स नॉट रिटन, दैट्स फाइन। मैं बदल के भेजता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। बदल के भेज रहा हूँ, वो कुछ जी सर। उसमें ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट भेज दिया जल्दी से मैंने, पहले जी भेजना सर। बोल के। अभी इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, परिष्कार का हाँ, करके भेज रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, एक नमस्कार। दो दिन में करेक्ट करके भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। रुचिर शाह जी, आप पूछ सकते हैं। अभी अनम्यूट कर चुका हूं मैं। जी नमस्ते गुरु जी। मुझे ये थोड़ा नासिका ध्वनि का जो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो एक समझना था। हाँ, किसका? नासिका ध्वनि का जो किसका है, किसका? नासिका ध्वनि, अनुनासिका का जो है, नजल का जो है। नाक से बोलना है, नाक से। नाक से बोलना है। नाक से आना है ध्वनि। और दूसरा एक अक्षर जो आपने समझिए कि नहीं? बताया है वर्णमाला में स्वर में, ये रू के बाद में जो रेयरली यूज्ड लिखा है, लू, लू है, लू। जीव को किंचित टेढ़ा करके बोलना है। जी, लू, 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 लू। वो फोल्ड कीजिए, जीव को फोल्ड लू, कीजिए। लू, 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 ला नहीं, लू। लू। हाँ, जी धन्यवाद। अलका जी बोलिए, डॉक्टर अलका जी। हाँ जी सर, वैसे मैं ये पूरी वर्णमाला मैंने देखी है तो हिंदी वाली ही वर्णमाला है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो वो का वर्ग में
लास्ट वाला जो शब्द है वो अड़ा बोलते थे, सड़क, लड़का, लड़की, ना यहाँ नहीं बोलते थे। यहाँ तो चा वर्ग में आता था, चा छा जा जा यहाँ। तो क्या मतलब सही है वो प्रोनाउंसिएशन, अड़ा बोलना, का खा गा घा डा? नो, संस्कृत में ई बोलना, ही बोलना है, डा नहीं है। वो हम लोग हिंदी तेलुगु में नहीं बोलते हैं। अच्छा। चा चा जा जा इन बोलते हैं, इन इन अच्छा इन अच्छा। बोलते हैं, इंग इन बोलते हैं तेलुगु में। का खा गा हाँ। गा इंग, चा चा जा जा इन बोलते हैं। इणी अच्छा। इणी बोलते हैं, इणी नहीं है। संस्कृत में ए हाँ हाँ इंग जी। ए, अच्छा का खा गा अच्छा। गा इंग, इंग, चा चा जा जा ए, टा 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 हाँ टा इन, टा टा हाँ टा हाँ। टा 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 इन, सर पा थोड़ा पा वो पा पा स्टेट, हाँ? सर वो थोड़ा स्टेट वाइज प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। मतलब या हम लोग नॉर्थ इंडियन फर्क है यही है, तो। संस्कृत का अन्य भाषा का फर्क यही है। अन्य हाँ भाषा का इधर उधर कुछ होने से भी चलता है, हाँ जी हाँ जी। पर संस्कृत में इधर उधर होने से नहीं चलता है। अच्छा जी, और री शब्द आपने र बोल रहा है, तो हम लोग खाली एक ही शब्द पढ़ते थे, री फॉर ऋषि करके। तो ये रू इसमें दो, रू दो रू रू करके बोलना है, रू, रू नहीं तो इसमें है, दो रू। बार सर इसमें दो बार नीचे लगा हुआ है हलंत, रू में जैसे, या एक बार और दो बार का फर्क है, स्मॉल एंड बिग लेटर में जैसे। री शब्द में, किंचित ऋषि फर्क में है, एक हलंत आता किंचित है, फर्क है। एक बार सो इसमें बहुत शास्त्र है। ओके, अच्छा अच्छा। तो अत्यंत डिटेल जाने की जरूरत नहीं अभी हम लोगों का भी। ठीक, ठीक है अभी सर, जैसा ठीक है ठीक। उच्चारण करना है वही करेंगे। हाँ जी बहुत हाँ जी। ठीक शास्त्र है, इसके बारे में हम लोग लेक्चर भी अरेंज किए हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र से एक आदमी बोलता है, एक स्वामी जी, बहुत सारा वो व्यास भी लिखा है हमारा वेदवाणी जर्नल में। इट्स हाँ बिग स्टोरी हाँ। इज देयर ऑन दिस थिंग्स। ठीक है सर, थैंक यू ओके, थैंक यू चर्चा थैंक करने यू से बहुत होता है, इसके चर्चा करने से बहुत थैंक यू। होता है, बट परंतु इतना ही बस है, हम लोग कैसा स्वर यूज करना है, जी एक ही सर स्वर यूज जी। करना है, इधर उधर नहीं करना है। तेलुगु भाषा में विशाखापट्टनम लोग एक तरीका बोलता है, राजమండ్రి ईस्ट गोदावरी लोग एक तरीका बोलता है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट वाला एक तरीका बोलता है तेलुगु, तेलंगाना वाला दूसरा तरीका बोलता है, नेल्लूर वाला दूसरा तरीका बोलता है, अनंतपुर वाला दूसरा तरीका बोलता है। अनंतपुर वाले को कर्नाटक कर्नाटक इन्फ्लुएंस है, हाँ जी नेल्लूर हाँ वाले जी। को तमिल इन्फ्लुएंस है, विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम वाले को उड़िया इन्फ्लुएंस है, ठीक है सर, वो तेलंगाना थोड़ा वाले तो को फर्क उर्दू होगा। इन्फ्लुएंस है, आप उर्दू इन्फ्लुएंस है। बोलने ऐसा बोलने में बदल जाता स्टेट है। में। हाँ जी हाँ हिंदी जी। इंडियन भाषा, भारतीय भाषा भाषा में बदल जाते हैं, हाँ बदल जी जाते हैं हाँ इन्फ्लुएंस करके। परंतु हाँ संस्कृत ऐसा नहीं है, बदलता नहीं है, बदलने से अर्थ चेंज होता है। जी जी। संस्कृत ओके भाषा में बदलना नहीं है, ओके, अजय बदलने मिश्रा से जी। दोष होता है, दोष होने थैंक यू से सर। अर्थ बदल जाता है। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, अजय मिश्रा जी पूछ लीजिए। जी जी महोदय, सादर प्रणाम। मैं बस ये चाह रहा था, एक आग्रह है आपसे कि ये बोलिए। जो संयुक्त अक्षर हैं उनका उच्चारण आप पुनः करने की कृपा करें। एक जो एक अपने संयुक्त अक्षर में कति हाँ कति कति अक्षर स्वर वर्णास है, वो सबको हाँ। प्रोनाउंस करना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल त्मा अस्ति, त्मा, जी म अ, त्मा, मा, म अ, तीनों को बोलना है। जी। साइलेंट नहीं, आर साइलेंट, एस साइलेंट, पी साइलेंट, ऐसा कुछ नहीं है तम्मा। संस्कृत में। अच्छा त्मा, ठीक है। ता मा मिलित्वा त्मा, आ को अत्यंत अधिकम देना है। अ, जी त्म, आ ऊपर आना है। जी, त्मा, क्षण, ठीक है। त्रय, त्रय, ताराय वा, त्राय, ताराय अ, त्रया। त्रय, हाँ त्रय, त्रया। राय जी। अ, त्रय, त्रया। जी। हाँ, क्ता, क्ता, क्ता अ, क्ता, कथा। ट अ, क्ता, ककार तकार अकार, क्ता। हम्म। सो यदि किमपि अक्षरम पढ़ेंगे, जी अक्षर में
कति स्वरा है, कति वर्णानि है, कति वर्णानि सन्ति, कति वर्णानि है देखना है। ठीक है। एक वा द्वे वा त्रीणि वा चत्वारः कति आ एकमेव, अ एकवर्ण, क्म तुम तकार तुमा। मकार अकार, क हाँ, ककार अकार రెండు వర్ణాలు, టూ వర్ణాస్, 2 वर्णस। हाँ क क प्लस अ, क जी इज व्यंजनम, एक्चुअल व्यंजनम इज क। अक्षरं यदा स्वरम योजयामः तभी अक्षर होता है, जी अदरवाइज इट डजंट हैव लाइफ, क डजंट हैव लाइफ। जी जी व्हेन यू बिल्कुल। गो टू हर एक छंदस, अक्षर का उच्चारण। व्हेन यू गो टू छंदस, छंदस का बारे में जब पढ़ेंगे तब हम्म। पता चलता है क का कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं अर्थात प्राण नहीं है। जी क का आकार जोड़ने से ही प्राण होता है, इसलिए स्वरा को प्राण भी बोलते हैं। हम्म। स्वरा को प्राण भी बोलते, नाम से बोलते हैं, प्राण है वो। प्राण है। हाँ, ठीक। स्वरा प्राण है, बिना स्वरम अक्षर नहीं है। विना स्वरम अक्षर न गण्यमः, गणामः, गणनं न कुर्मः। Then we don't say that is aksharam if swaram is not there. ओके जी, ठीक है, When धन्यवाद। you write chandas, you have to find out aksharam, lagu aksharam, guru aksharam, we have to find out. When you say lagu aksharam, guru aksharam without swaram, there is no lagu aksharam, there is no guru aksharam in that. Okay, Just like that. the questions are over. You can go Shall I ahead. go ahead? Yeah, Any more doubts? no more doubts. You can go Yeah, ahead. let us go ahead. इदानीं now शब्द कथं, now what are the parts of speech? प्रथमम नाउन, संज्ञा। हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में संज्ञा जो बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं इसको शब्द, नामवाचकम। संज्ञा को नामवाचकम बोलते हैं, नामवाचकम। किसी का नाम दे देंगे उसको नामवाचकम बोलते हैं। तेलुगु में भी नामवाचकम बोलेंगे, आंग्ल में नाउन बोलेंगे। नामवाचक शब्द इंपॉर्टेंट, नामवाचक शब्द में किसी का नाम बताएंगे तो नामवाचकम अस्ति। तो नामवाचक बदले किमपि उपयोगं कुर्मः तो प्रोनौन् अस्ति खलु। प्रोनौन् अर्थात सर्वनाम, संस्कृत में सर्वनाम बोलेंगे, सर्वनाम। ओके, सो नामवाचक सर्वनाम। नामवाचक शब्द, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताए उसे संज्ञा कहते हैं, संस्कृत में नामवाचक कहते हैं। सो संस्कृत नाउन त्रीणी जेंडर है, त्रीणी अर्थात त्रीणी लिंग है। संस्कृत में भी त्रीणी लिंग है, तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है, सर्वभाषा में त्रिलिंग्स आर देयर, इंग्लिश आल्सो लाइक दैट। सर्वे भाषायां त्रीणी लिंग है। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंगः, पुल्लिंगः, लिंगः पुल्लिंग शब्दं, स्त्रीलिंगः, पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः, त्रीलिंगाः भवन्ति। सो 3 जेंडर्स, जेंडर्स आर 3, त्रीणि जेंडर्स, त्रीणि लिंगाः भवति। तदनन्तरं ये लिंगः कथं जानेंगे वयं, हाउ डू वी नो, कथं जानेंगे, जानना कहा कैसा है? तो इसके लिए पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है, नामलिंगानुशासनम। सो पाणिनि ने प्रत्येक शब्द को लिंग निर्धारित करके दे दिया। नामलिंगानुशासनम अस्ति, अमरकोशम अस्ति। So these are or Nightu, any dictionary are the standard books which tell क्या ये पदम पुल्लिंग पदम वा, स्त्रीलिंग पदम वा, नपुंसकलिंग पदम वा। तो निघंटु आधारेण वयं जानना चाहिए। अस्तु, तदनन्तरं नाउन का पुल्लिंग शब्दाः पठामः। पुल्लिंग शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दाः, नपुंसक शब्दाः, केचन शब्दाः न जानीमः। नाउ लेट अस लर्न
सम पुल्लिंग शब्द जानना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द जानना चाहिए और नपुंसकलिंग शब्द भी जानना चाहिए। सो पठामः, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। बोला बालः बॉय, शिष्यः पीपल, जनकः जनकः पिता, पितृव्यः पेटर्नल अंकुल अर्थात जनकस्य भाई, जनकस्य भाई पितृव्यः। पुत्रः, पुत्रः अर्थात अस्माकं पुत्रः, अस्माकं संतान, पुत्रः मेल संतान, पुल्लिंग संतान पुत्रः। अश्वः, अश्वः पुल्लिंग शब्दमस्ति, अश्वः। वृक्षः पुल्लिंग शब्दमस्ति, वृक्षः। सेवकः पुल्लिंग शब्दं, भिक्षुकः पुल्लिंग शब्दम्। अत्र किञ्चित् सन्देहम् आगच्छति, वृक्षः कथं पुल्लिङ्गं? तथैव लता स्त्रीलिंग शब्दं भवति, लता कथं स्त्रीलिंगं? हाउ इट इज स्त्रीलिंगं? इट डाउट कम्स, राइट? इन ऑल लैंग्वेजेस by meaning we take lingam. अर्थम ज्ञात्वा, अर्थम जानने से वयं लिंग वदामः, लिंग वदामः इन ऑल द लैंग्वेजेस, सर्वभाषायां। परंतु संस्कृते शब्दस्वरूपं, शब्दस्वरूपं कथमस्ति तद् निर्धारण पाणिनि कृतवान्। पाणिनि करके लिंग निर्धारण किया था, लिंग निर्धारण किया था, पाणिनि ने किया था। सो वयम डिक्शनरी देख के जानना पड़ेगा। शब्द स्वरूप से लिंग निर्धारण अस्ति, शब्द अर्थ से नहीं है। इति मुख्य मुख्य अति मुख्य पॉइंट, प्लीज स्टैंप इट इन योर माइंड। लिंग शब्द अर्थ से नहीं है, लिंग शब्द रूप से है। दट रूप से अर्थ का लिंग निर्धारण कह कृतवान व्याकरणकर्ता कृतवान। अमरकोश ग्रंथ है, नामलिंगानुशासन ग्रंथ है, उसको देख के करना है। वह हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग जानेंगे। एक थंब रूल है, यदि शब्द में विसर्ग अस्ति चेत, विसर्ग अस्ति अशब्दम तत्शब्दम पुल्लिंग शब्दम। शिष्यः पुल्लिंगम, अनुजा दीर्घम स्त्रीलिंगम, फलम मकारम अनुस्वारम अस्ति, फलम अनुस्वार रूपम, मकारम हलम, मा हलंतम अनुस्वारम एकमेव। सो इफ यू से फलम, it could be phalam with a dot, phalam without makaram you can put dot also. ला उपरी डॉट लिखने से मकारम लिखितुं न आवश्यकम्। फलम अनुस्वारम्, अनुस्वार रूपम् अस्ति चेत् नपुंसकलिंगम्, दीर्घ रूपम् अस्ति चेत् स्त्रीलिंगम्। आर् ई आर् ऊ तदैव अस्ति स्त्रीलिंग रूपम् शब्दस्य। विसर्ग अस्ति चेत् पुल्लिंगम। एक्सेप्शंस आर देयर, केचन शब्द है विसर्ग है स्त्रीलिंग है, केचन शब्द दीर्घम इज देयर पुल्लिंग है। पिता ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, सो ऋका दट पिता शब्दम दीर्घम अस्ति परंतु पुल्लिंग है। एक्सेप्शंस आर देयर, किंचित् अस्ति परंतु जनरली थंब रूल, थंब रूल विसर्ग अस्ति चेत् पुल्लिंग, दीर्घ अस्ति चेत् स्त्रीलिंग, मा हलंतम अस्ति चेत्, मा हलंतम आर बिंदु अस्ति चेत् अन्ते एट द एंड नपुंसकलिंग। अनुजा, सुता, रमा, बाला, गंगा, सीता, अजा, मध्य, माध्य, संध्या स्त्रीलिंग शब्दानि शब्दाः। फलम मित्रम जलम वाहनम नक्षत्रम सस्यम पर्णम चित्रम all are नपुंसक शब्द। So इवी अभ्यासं कुर्वन्तु, just as on date just remember these varnas now। अभ्यासं करते करते आगच्छति। Then next pronouns, pronouns are के जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग है
वह सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संघ के स्थान पे राम है, सह राम, सह है, स बालः सह, बालिका सा, सीता सा, रमा सा, सर्वनाम शब्द है। सीता कृते सा भी बोल सकते हैं, राम कृते बाला कृते सह भी बोल सकते हैं। सह सर्वनाम शब्द है, जस्ट लाइक ही, शी, इट। ही सर्वनाम शब्द, प्रोनाउन शब्द, लाइक दैट संस्कृत भाषा अपि सर्वनाम शब्दानि सन्ति। सो जो शब्द संज्ञ के स्थान पर प्रयोग है, प्रयोग हो, वह सर्वनाम कहलाता है। तदनन्तरं वदामः सर्वनाम शब्दानि। तद् शब्दं, सर्वनाम शब्दं, प्रथम शब्दं तद् शब्दं। तद् शब्दं त्रीणि रूपाणि भवति। पुल्लिङ्गरूपं सः, तत् शब्दस्य पुल्लिङ्ग, तद् सर्वनाम शब्दमस्ति। तत् शब्दं किं शब्दं? सर्वनाम शब्दं, प्रोनौन्। तस्य पुल्लिङ्गरूपं सः, स्त्रीलिङ्गरूपं सा, नपुंसकरूपं तत्। तथा एतद् द्वितीय शब्द, सः मीन्स वह, वह। हम लोग हिंदी में पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकम तीनों को वही बोलेंगे, मगर संस्कृत में नहीं चलेगा। संस्कृत में पुल्लिंग के लिए सह बोलना है, स्त्रीलिंग के लिए सा बोलना है, नपुंसक के लिए तत् बोलना है। सह रामः, सा सीता, तत् मित्रम, दट रामः, दट सीता, दट सीता, दट फ्रेंड, मित्रम। So that is same in all the three in English. In Telugu also said, Vaha Ramaha, Vaha Balaha, Vaha Sita, Vaha Mitram. सेम है संस्कृत हिंदी में भी, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं चलेगा। सह बालः, सा बालिका, तत् मित्रम, तत् पुष्पम। ओके, ये तत् नियर बाय, तत् इज डिस्टेंस, तत् के लिए दूर, दूर है तब तत् बोलेंगे, तद बोलेंगे। सह बोलेंगे दूर है, दैट मेल पर्सन दूर है। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दम, पुल्लिंग पुरुषः, पुरुषः दूर है, सह पुरुषः। सा महिला, तत् कुड्यम, तत् पुस्तकम, तत् पुष्पम। दूर है सर्वे, परंतु नजदीक है तो एषः, एषः पुरुषः, एषा महिला, एतत् पुष्पम, एषः, एषा, एतत्। शब्दनाम किमस्ति? एतद् शब्द। सः, सा, तत् शब्दनाम किमस्ति? तद्। सो इदं शब्दं, that also says nearby. इदं also says नजदीक, नजदीक पुरुषः। सो अयं पुरुषः, अयं शब्दः पुल्लिंग स्वरूपम्। इयं महिला, दिस महिला, दिस पुरुषः, दिस महिला। इदं पुस्तकम, दिस पुस्तकम। नियर बाय, नजदीक में है। सो नजदीक के लिए दो शब्द है। एक शब्द एतत् शब्दम, द्वितीयम इदं शब्दम। एतत् शब्दम एषः, एषा, एतत्, इसके लिए हिंदी में बोलेंगे यह, यह, यह। पुल्लिंगम यह, स्त्रीलिंगम यह, नपुंसकम यह। द्वितीय शब्द संस्कृत में है इदम, अयम, इयम, इदम, यह, यह, यह। संस्कृत में भी, हिंदी में भी है, हिंदी में भी यह बोलते हैं सर्व के लिए। तो संस्कृत में एक प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम अर्थात हु, व्हाट। किम मीन्स व्हाट। यदि पुल्लिंगमश्चेत् कः, स्त्रीलिंगमश्चेत् का, नपुंसकमश्चेत् किम। कः, का, किम। परंतु संस्कृत में कौन, कौन, क्या। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए कौन बोलेंगे, नपुंसक के लिए क्या बोलेंगे। हिंदी में, संस्कृत में पुल्लिंग के लिए कह, कह पुरुषः, which boy, who is that boy, पुरुषः, who is that बालः, कह बालः, who is that boy, कौन बॉय, कौन लड़का, इसी पूछेंगे ना, कौन लड़का,
संस्कृत में कहा बालः, कौन लड़की, का बाला, क्या पुस्तकम, किम पुस्तकम। तो कौन कौन क्या के लिए कहा का किम एक शब्द है, शब्द नाम किमस्ति किम शब्द, तत् पुल्लिंग रूपं कहा, स्त्रीलिंग रूपं का, नपुंसक रूपं किम। तदनन्तरम् अस्मत् शब्दम्, एक अस्मत् शब्दमस्ति। अस्मत् शब्दम् अहम्, ऐ, अहम् एक शब्दमस्ति अहम्, अहम् अर्थात् ऐ, मैं, अहम् अर्थात् मैं के लिए पुल्लिंग में भी अहम है, स्त्रीलिंग में अहम है, नपुंसक में अहम है, तीनों में अहम है। इन संस्कृतम आल्सो, इन तेलुगु आल्सो, इन संस्कृतम आल्सो, इन हिंदी आल्सो मैं एव। सो युष्मत् शब्द और एक है, वो है त्वम, फॉर यू। त्वम 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 पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकम, तीनों में त्वमेव। परंतु हिंदी में तुम शब्दस्य पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकम तुमेव। मैं शब्दम मैं, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकम मैं एव, तथैव। इन संस्कृतम आल्सो सिमिलरली अहम त्वम। इन इंग्लिश आल्सो I you, in English also I is only one shabdam for all the three lingas, and similarly Sanskritam also, in Hindi also only one shabdam my. In for you tum is Hindi, in Sanskritam tvam 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 tvam. Then जो है, जो है, वो जो खड़ा है वो बालकः, पुरुषः, जो खड़ा है वो पुरुषः बताएंगे हिंदी में, नहीं इसके लिए संस्कृत में बताएंगे यह तिष्ठति, यह तत्शब्दम इज यद शब्दम, यह तिष्ठति सः बालकः, या तिष्ठति सा बालिका। हिंदी में जो एव, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम जो ही बोलेंगे। जो तिष्ठति, जो खड़ा है वो बालिका, वो सीता, जो खड़ा है वो रामः, जो खड़ा है वो मित्रम, ऐसा बोलेंगे हिंदी में। पर संस्कृत में यह तिष्ठति सः रामः, या तिष्ठति सा सीता, यत् तिष्ठति तत् मित्रम, मित्र शब्द नपुंसक शब्दम। सो यह या यत् उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। सर्व शब्दमपि तदैव, सर्व ऑल, सब लोग, सभी इति हिंदी में बताएंगे। सब सभी को संस्कृत में क्या बताएंगे? सर्वः पुल्लिंगम, सर्वा स्त्रीलिंगम, सर्वम नपुंसकम। सर्वपुरुषाः, सर्वे पुरुषाः, सर्वे पुरुषाः तो बताएंगे। सर्वाः पुरुषाः, महिलाः, सर्वाः महिलाः, सर्वाणि पुष्पाणि, सर्वाणि पुस्तकानि। तो सर्व शब्द उपयोग करत्वा प्रयोग करेंगे। हिंदी में सब पुरुषाः, सब पुरुषाः, सब पुरुष, हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरुषाः, सभी, सभी उपयोग करेंगे, खलु? सब उपयोग करेंगे, सभी उपयोग करेंगे। सर्वः, सर्वा, सर्वम संस्कृत में उपयोग कुर्मः। सर्वः पुल्लिंग के लिए, सर्वः स्त्रीलिंग के लिए, सर्वम नपुंसक के लिए। सिमिलर्ली एक शब्दम, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, 4 1 2 3 4, चत्वारि शब्दस्य लिंगभेदमस्ति। एकः पुरुषः, एका महिला, एकं मित्रम, एकं पुस्तकम। परंतु हिंदी में एक एव, एक पुरुषः, एक बालः, एक बालिका, एक पुस्तकम। అలాగే दो बालिका, दो बालः, दो बाला, बाले, दो बाले, like that we say, right? That like that is not Hindi. So द्वौ, द्वे, द्वे in संस्कृतम, द्वौ बालौ, द्वे बाले, द्वे पुस्तके। So we have to say like that. So एकम द्वे त्रीणि, for 3,
त्रिशब्दस्य त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, त्रयः पुरुषाः, तिस्रः महिलाः, त्रीणि पुस्तकानि। संस्कृत में, हिंदी में तीन बोलेंगे, सबको तीन बोलेंगे। तीन बाला, बालाः, बालः, बालः, बाले, बाला, बालिकाः, तीन बालिकाः बोलेंगे। त्रीणि पुस्तकानि बोलेंगे। तो चतुरः, चतुरः अपि तथैव। चत्वारः, चतुस्रः, चत्वारि, चतुरः पुरुषाः, चतस्रः महिलाः, चत्वारि पुस्तकानि, तथैव बताएंगे। सो चतुरशब्दं पर्यन्तमेव लिङ्गभेदमस्ति। पञ्चशब्दतः लिङ्गभेदं नास्ति। पञ्चपुरुषाः, पञ्चमहिलाः, पञ्चपुस्तकानि, भेदं नास्ति, पञ्च एव। पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकं पञ्च एव। So when all these things are sarvanam shabdah, they सर्वे सर्वनाम शब्दाः. Okay, now the time is over. Time is over. अत्र स्थापयामः। Yeah. ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिस्वानमाहुः। वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति। शैवायमीशं शिवयिच्च वोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति। बुद्धस्तदार्हन्ति बौद्धजैनाः सश्री अकालेति च सिक्खसन्तः। शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम शांति शांति शांति। किमपि सन्देहः सन्ति चेत् आगामि कक्षायां पृच्छतु अथवा ग्रुप् माध्यमे लिखतु, अहं वदामि। एनी डाउट्स आर देयर, किमपि सन्देहः चेत् लिखिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मैं समाधान देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद प्रभाकर राव जी। जो अभी तो जो प्रश्न है रुचि शाह जी, आप ये प्रार्थना के बाद हम क्वेश्चन ले लेंगे। थोड़ा अगर समय है तो, ज़्यादा नहीं, हम प्रार्थना के बाद आपका प्रश्न लेंगे। मैं अभी अनुरोध करता हूँ वसुंधरा जी से, वो जो प्रार्थना करिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अथनाः सथनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद वसुंधरा जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ शर्मा जी से राष्ट्रगान गाइए। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग।
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद शर्मा जी। और आप रुचिर शाह जी, आपका प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी। ये आपने जो सर्वनाम का जो टेबल है उसमें एतद और इदम दोनों का अर्थ यह ही होता है, तो दोनों के उपयोग में क्या अंतर रहता है? कुछ नहीं, सेम। एतद भी उपयोग कर सकता है, इदम भी उपयोग कर सकता है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। ये श्लोक रचना करने में कुछ फायदा होता है कवि लोगों को, तत्कारणा तथैव उपयोग करता है। यस, हु डोंट हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन लीव। आप जा सकते हैं अभी। और किसी और का प्रश्न कुछ पूछना है? श्री कृष्णा कृष्ण जी। जी, कृष्ण जी, हाँ, पूछिए सर सर कृष्ण जी। प्रणाम। मुझे एक ही निवेदन करना है। आपने इतना सुंदर ढंग से सबको समझाने का प्रयत्न किया है और हमें कुछ कुछ समझ भी आया है, लेकिन अभ्यास ना होने के कारण ना मुझे लगता है कोई इस प्रकार के व्याकरण की कोई छोटी पुस्तिका आप, संस्कृत भारती की हो या अन्य की हो, बहुत छोटी, बड़े बड़ी व्याकरण नहीं चाहिए, उसमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप कहाँ पर हैं? मैं तो फरीदाबाद में, दिल्ली के पास रहता हूँ। हाँ, दिल्ली में संस्कृत भारती में एक पुस्तक खरीदिए आप। संस्कृत भारती प्रवेश पुस्तक पुस्तक, 300 हाँ, रुपीज। मैं जानता हूँ, मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक। 300 रुपीज में ज़्यादा, 300 रुपीज प्लस पोस्टल चार्जेस, 300, 320, 350 लेते हैं। हाँ हाँ। आप उससे बात नहीं करके मैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो एग्जामिनेशन फीस भी वो इसी में है। हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटल जाता भी हूँ वहाँ उसमें पे एक है, बार। रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस सब उसमें है। जी जी जी। एक पुस्तक खरीद ले, सब लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि लोकल संस्कृत भारत से खरीद से ना तो हैदराबाद से भी खरीद सकते हैं। इसमें इसमें अपने ग्रुप में अगर डाल देंगे तो सुविधा हो जाएगी, प्लीज। हाँ, हैदराबाद से खरीदने से आपको डायरेक्ट ऑनलाइन लिख सकते हैं। बाकी लोगों में जी ऑनलाइन लिखने का फायदा नहीं है। जी जी जी। धन्यवाद। हैदराबाद से करने से, हैदराबाद से रजिस्टर करने से वो लोग ऑनलाइन अलाउ करते हैं, हैदराबाद संस्कृत भारती। ओके ओके। यदि दिल्ली में अलाउ करता है तो दिल्ली में भी कर लीजिए। अगर आप सेंटर में जाके लिख सकते हैं तो दिल्ली में खरीद लीजिए। अगस्त में एग्जाम होता है। ओके। और मैं भी डिजिटल कॉपी भेजता हूँ, पोस्ट करता हूँ प्रवेश का। आंग्ल भाषा में भेजता हूँ, हिंदी भाषा में मेरे पास नहीं है। ओके, इंग्लिश इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, दे कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ, आंग्ल भाषा में भेज देता हूँ। मेरा ये मैं जो भेज रहा हूँ, ये अम, ये दिस कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, ఏమంటారు गाइड गाइड तरीके से काम गाइड करता है। है, ओके ओके। हाँ, ये गाइड है, हाँ हाँ। गाइड है, मैं जो कर रहा हूँ गाइड है। पर उधर तो उधर उधर उसमें तो अलग तरीका से है। किंचित 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 अलग तरीके से है लेसन्स। वो भी अच्छा है, वो भी पढ़ सकते हैं। उसको देख के ही मैं ये लिखा है। एक्चुअली द बेस्ट वे इज, सभी लोग जो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं ना, एक अलग से किताब रखिए और तुरंत आप कुछ लिखिए। लिखने से ना, जो एग्जाम्पल्स जो है, जो क्लास में तो पढ़ाने का टाइम पे एग्जाम्पल तो बताएंगे ही, आप अपने तरफ से आप अगर एग्जाम्पल बना के, और उसको अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं ये ऐसा किया है, ये सही है या नहीं है। तब आपको और ज्ञान मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सीखने में। इसीलिए आप साथ साथ ये एक्सरसाइज भी करते रहिएगा। किताब खरीदने से ना, किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे
आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन एक बार आप लिखने से, और आपका जो भी संशय है, डाउट है, सही है न गलत है, ये प्रभाकर राव जैसे गुरुजी से पूछने से आपका संदेह निवृत्ति हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। धीरे 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 हो जाएगा। लेकिन यही एक अच्छा पद्धति है, लिखने का है। और अपने आप में एक्सरसाइज का अध्ययन, I mean, पाठ का अध्ययन करना है, और अपने अपने तरफ से लिखना है। ये करने से आपको अच्छा, होप आई एम। मेरा हिंदी भी थोड़ा दोष हो सकता है, परंतु आ, आगे जाने से ठीक हो जाएगा। मैं समय बिहार में 10 साल काम किया था। तो आगे ऐसे प्रैक्टिस होने से अभ्यास आ जाता है मुझे भी ठीक से। तो अभी बहुत दिन हो गया है। अरे परेश छटवार जी, आप कुछ पूछना है पूछ। बोलिए। परेश जी। परेश, हाँ, महेश, परेश, परेश जी। परेश, परेश जी ये बोलिए। पुस्तक हाँ। पुस्तक में दिखा रहा हूँ, प्रवेश हाँ, पुस्तक। प्रवेश वो संस्कृत भारती का नहीं, नहीं है। हाँ, संस्कृत भारती का ही लगता है। नहीं, संस्कृत भारती लिखा है उसके ऊपर। संस्कृत भारती का है, बात लेकिन गुजराती लैंग्वेज में है। गुजराती में है। हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका प्रिंट किया है। अब गुजराती में है वो पुस्तक, वही पुस्तक है, वही पुस्तक पढ़िए। ये राइट, रहा यही दिस पुस्तक इज प्रवेश। पढ़िए द बुक। प्रवेश, यही है, यही है, मैं यही पढ़ा रहा हूँ। सही है। थैंक मैं यू यही परेश पुस्तक जी। पढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, तो अगले क्लास के लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखते रहिएगा। अगले क्लास का जो लेसन पार्ट है, उसका वो पोस्ट भी किया जाएगा। वो पोस्ट आप प्रिंट निकाल के रखिए, या जो भी हो, आप उसको साथ में रखने से समझने में मैं आसान हो जाएगी। नंबर 1 अभी जो भेजा है उसको मैं करेक्ट करके फिर भेजता हूँ। ठीक है। उसको रिप्लेस कीजिए, ठीक है। उसको ठीक है। निकाल के रख लीजिए बस। राइट। ओके, धन्यवाद प्रभाकर राव जी। अब मैं हाँ, कक्ष को समाप्त करता हूँ। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।